मित्रों, मंगलम। ज्योतिष विशेषांक में आपका स्वागत है और उसी आहुति क्रम में आज का विषय है ग्रह मुख आहुति चक्र। आप देख रहे हैं लगातार कि कैसे कैसे आहुतियों के विषय में नियम आ रहे हैं। आहुति हवन इतना आसान विषय नहीं है जितना हम लोग समझते हैं कि आग जला करके आहुति कर दिया और भगवान खुश हो गए, जब चाहा तब जो है हवन कर दिया और इसके बाद जब फल नहीं मिलता है तो उसी ग्रंथों में, शास्त्रों में और ब्राह्मणों में अविश्वास होता है। कमी ग्रंथों की नहीं है, कमी हम में है। हम शास्त्रों का आदेश नहीं मानते हैं। अतः आज का विषय है ग्रह मुख आहुति विचार कि आप आज जो हवन करने जा रहे हैं वो किस ग्रह के मुख से होकर के जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि वह पापक ग्रहों के मुख से होकर के आपका हवन साकल्य जा रहा है तो वह आहुति आपके लिए बहुत ही अशुभ, बहुत ही व्याधियों से युक्त होगी। उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ग्रह मुख आहुति का सूत्र क्या है, उसको निकालते कैसे हैं, वह यह है। सूर्य भातृतिभे चांद्रे सूर्ये विच्छुक्र पंगवः चंद्रारेज्यागुशिखिनो नेष्टा होमाहुति खले। अर्थात सूर्य के नक्षत्र से लेकर के आज के नक्षत्र तक, हवन करने के दिन के नक्षत्र तक, यहाँ पर 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन 9 ग्रहों को 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं। ग्रह 9 और 3-3 दिए गए हैं, 27 हो गए। 27 नक्षत्र होते हैं। तो जैसा ग्रह है वैसे उसका फल है। यदि सूर्य के मुख में अग्निवास है तो वह अशुभ है। चंद्रमा के मुख में है तो शुभ है। मंगल के मुख में है अशुभ है। बुध के मुख में है शुभ है। गुरु के मुख में शुभ है। शुक्र के मुख में शुभ है। शनि, राहु और केतु के मुख में होने से अशुभ है। यहाँ पर ग्रहों के अनुसार उनका फल प्राप्त हुआ। एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आज नक्षत्र है मूल और सूर्य का नक्षत्र है स्वाति। इस सूर्य का नक्षत्र स्वाति है और आज मूल नक्षत्र है। तो स्वाति से गिनेंगे स्वाति, विशाखा, अनुराधा। यह 3 सूर्य के पास आ गए। ज्येष्ठा, मूल, यह चंद्र के पास आए। माफ कीजिए, बुध के पास आए। अर्थात यह वास शुभ है। आज बुध के मुख में ग्रह वास है, अतः आज हवन करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात, जो मैंने क्रम बताया, मैंने भी आपको ग्रहों का, यह क्रम अन्य जगह पर तो हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्रम इस तरह से होगा: सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, राहु और केतु। यह क्रमशः 3-3 नक्षत्र के स्वामी होते हैं। जब भी आप गिनेंगे सूर्य से लेकर के तो इसी क्रम से गिनेंगे आप। और जो मैंने क्रम पहले बोला था वो क्रम सामान्य तौर पर अन्य ग्रह दोषों के लिए आदि हो सकते हैं, किंतु यह आवश्यक है, एक परिहार दिया गया है कि यह ग्रह आहुति चक्र आपको कहां कहां नहीं देखना है, किन स्थानों पर, किन यज्ञ कार्यों पर नहीं देखना है। उसका सूत्र: विवाह, याग, व्रतबंध, दीक्षा, सीमंत, चंडी, गृह वास्तु शांतौ, आदित्य, सौरी,
कुजराहु केतवो नष्टो सदा यज्ञ विधा इनाम खलु। विवाह, जनेऊ, दीक्षा, सीमंत एवं भगवती दुर्गा जी की यज्ञ आहुति में, ग्रह वास्तु की शांति में इन ग्रह मुख आहुति चक्र को नहीं देखना है और अन्य आदि कामना परक कर्मों में आपको यह वास अवश्य देखना चाहिए। मुझे आशा है कि यह विषय आपको अत्यंत उत्तम लगा होगा और एक नवीन विषय के साथ मैं अति शीघ्र आपके सम्मुख आता हूं। तब तक के लिए ओम मंगलम।